हाय फ्रेंड्स, न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी का योगफल, नया चैप्टर है गुणोत्तर श्रेणी का। उसका n वां पद निकालना आपको बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज गुणोत्तर श्रेणी का योगफल, और गुणोत्तर श्रेणी के योगफल के 3 सूत्र हैं, हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। पहला Sn = a r की पावर n-1 अपान r-1, और ये उस कंडीशन पे फार्मूला लगता है जब r का मान 1 से अधिक हो। ये r क्या है, n क्या है, ये क्या है, ये हम बता चुके हैं आपको। a श्रेणी का पहला पद है, r सार्व अनुपात है, और n श्रेणी में पदों की संख्या प्रदर्शित करता है। इसी तरह से दूसरा Sn बराबर a 1 - r की पावर n बटे 1 - r, उस कंडीशन पे जब r इज लेस देन 1, r का मान 1 से कम होता है, तब ये फार्मूला लगता है। और तीसरा सूत्र जो इसमें लगेगा, अनंत पदों का योगफल। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है परीक्षा में कि अनंत पदों का योगफल क्या होगा। तो इसका फार्मूला a बटे 1 - r, a श्रेणी का पहला पद और r सार्वनुपात। चूंकि पदों की संख्या अनंत होती है इसलिए इसमें n का मान नहीं रखना है, a/1 - r। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1/2 + 1 + 2 को n पदों तक जोड़िए, ये कह रहा है पहला सवाल। तो हमको इसको 9 पदों तक जोड़ना है। तो इसमें हमने बताया कि सबसे पहले हम देखते हैं कि r का मान क्या है। तो अगर हम इसमें इसका भाग दें, 1/1/2 लिखें या 2/1 करें, तो r का मान यहाँ से 2 प्राप्त होगा, और 2 का मान 1 से ज़्यादा है, इसलिए फार्मूला जो लगेगा हमारा, और a का मान यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/2। तो जो सूत्र लगेगा वो लगेगा Sn = a r की पावर n-1 अपान r-1, ये सूत्र लगेगा। और इसमें जब हम वैल्यू रखते हैं तो Sn = a का 1/2 है मान, तो 1/2 हो गया। r का मान 2 है, और 2 की पावर 9 पदों का योगफल ज्ञात करना है, -1 अपान 2 - 1। और 2 में जब 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का भाग जाएगा, कोई मतलब नहीं है, वही संख्या ऊपर वाली प्राप्त होगी। 1 का भाग करें या गुणा करें, संख्या वही प्राप्त होती है। तो यहाँ पे 1/2 और 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 का मान 512, हमने पीछे बताया भी है कि 2 की पावर 9 का मान 512 होता है, -1। अब इसमें जब घटाएंगे हम 512 में 1, तो ये हो जाएगा 511, और 1/2 का गुणा करेंगे इसमें, तो ये 511/2। तो इसका आंसर 511/2, या इसी का भाग दें इसमें तो ये 255 सही 1/2 भी प्राप्त होगा। जो भी विकल्प में होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये पहला सवाल हल हो गया, और बहुत सरल है, केवल वैल्यू रखनी है। इसमें वैल्यू रख के हमने इसको हल कर दिया है, आप लोग भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि श्रेणी 3/4 श्रेणी 3/4 फिर -1/2 और 1/3 को 8 पदों तक जोड़ना है। 8 पदों तक जोड़िए, ये करना। तो सबसे पहला काम इसमें हम r देखते हैं कि r का मान क्या होगा, और r का मान अगर हम निकालें तो इसमें इसका भाग देंगे तो 1/2 भागे माइनस का 1/2 है, लिख लीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा, माइनस प्लस का बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना, बटे 3/4। और इसको जब हम निकालेंगे तो -1/2, ये संख्या ऊपर जाएगी तो 4/3 हो जाएगी। 3/4 है तो ये संख्या 4/3 हो जाएगी। और इस 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना 4, ये हो जाएगा -2/3। इस तरह से r का मान -2/3 आया, जो 1 से कम है। तो जो सूत्र लगेगा वो लगेगा Sn = a 1 - r की पावर n बटे 1 - r। और इसको हम आगे इसमें मान रखते हैं। तो a का मान 3/4 है, पहला पद है, तो 3/4, और ये बड़ा कोष्टक लगा लीजिए 1 माइनस, और इस पे जो r का मान है -2/3 है, इसलिए इसको कोष्टक में रखे, -2/3 की पावर, ये हो जाएगा 8 पदों तक जोड़ना है, बड़ा कोष्टक बंद कर दीजिए, बटे 1 माइनस 2/3। और इस तरह से हम इसको आगे जब हल करते हैं तो ये 3/4
1 माइनस, ये -2/3 में ये जो 8 है ये इसमें और इसमें दोनों में पावर लगेगी। तो इस तरह से अगर हम चाहें तो इसको अंदर भी कर सकते हैं, या ये 8 -2 की पावर 8 जब करेंगे ये मान प्लस में आएगा। हमने बताया था कि इस पे निर्भर करता है अंदर का मान। अगर यहाँ पे माइनस है और ऊपर यहाँ पे सम संख्या है तो ये जो मान आएगा प्लस में आएगा। तो 2 की पावर 8 का मान होता है 256, और 256 बटे 3 की पावर 8, और 3 की पावर 8 का जो मान आएगा वो आएगा 6561, ये आएगा 6561। जब हम 3 गुणे 3 गुणे 3 8 बार करेंगे तो ये संख्या प्राप्त होगी, और ये संख्या प्लस में आएगी। हमने बताया कि इसके पे निर्भर करेगा इस घात पे, चूंकि ये घात सम है इसलिए ये प्लस में आ जाएगा मान। और 1 माइनस और माइनस मिलके हो जाएंगे +2/3। एक स्टेप और हल करेंगे तो ये 3/4, और ये गुणे या अंदर 1 माइनस 256 बटे 6561 बटे 3 का 3 एकम 3 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5/3। इसको और आगे जब हम बढ़ाते हैं तो ये आ जाएगा 3/4, और ये संख्या ऊपर जाएगी तो गुणे 3/5 हो जाएगी। और ये 6561 में 1 का गुणा होगा और 256 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6305 और बटे 6561। इसको जब हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 बटे 4 गुणे 5 गुणे 6305 बटे 6561। इन संख्याओं को हम काटते हैं, ये 5 से ऊपर वाली संख्या कट जाएगी। जब काटेंगे इसको तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30 और 5 एकम 5, 1261 आएगा। इसको 3 से काटेंगे तो ये 3 एकम 3, 3 दूना 6, और यहाँ पे बचा 5 तो 3 एकम 3, और ये आएगा 3 8 24 और 3 7 21, 2187। और इस 2187 को फिर इस 3 से काटेंगे तो ये आएगा 3 7 21, 3 दूनी 6 और 3 9 27, 729। और इस तरह से जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1261 बटे 4 गुणे 729, और 4 का गुणा आप 729 में करेंगे तो ये 1261 बटे ये 4 का गुणा तो यहाँ आ जाएगा 4 का 9 में 36, और 4 दूनी 8, 3 11, और 4 7 28, 1 2916 जी, और ये आ गया 2916। तो ये 1261 बटे 2916, ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। और 8 पदों का योग इस श्रेणी का 2916 आ गया। थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, लेकिन सवाल ये बहुत आसानी से सूत्रों पर रख करके आप लगा सकते हैं। और इसका अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तो कह रहा है 4 8 16 को 8 पदों तक जोड़िए। क्वेश्चन नंबर 3 है 4 8 16 को 8 पदों तक जोड़ना है। इसको अभी 8 पदों तक जोड़ना है हमको। तो सबसे पहला काम हम इसमें क्या देखते हैं, आर का मान, और आर का मान 8/4 यानी 2 आएगा, जो 1 से ज़्यादा है, और ए का मान 2 है। तो जो सूत्र है हमारे पास वो है SN = A। जब आर का मान ज़्यादा है तो आर की पावर n -1 बटे r -1, और इसमें हम वैल्यू रखेंगे 2, आर का मान 2 तो 2 की पावर 8 -1 बटे 2 -1, इस तरह से। और ये आ जाएगा 256 अंदर, तो 2 गुणे 256 -1 और बटे 2 में 1 चले जाएंगे, 1 बचेगा। तो इस तरह से ऊपर बचेगा 2 गुणे 255, और ये 255 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 511। तो इस तरह से इसके 8 पदों तक का जो योग आएगा वो आ जाएगा 511, और ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात -1/2 है, ये कह रहा है अगला क्वेश्चन नंबर 4 है
किसी गुणोत्तर श्रेणी का शार्ब अनुपात यानी R का मान -1/2 है और प्रथम 10 पदों का योग 341/1024 है। 341/1024 है। तो A का मान क्या होगा या A क्या होगा ये पूछ रहा है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चनों पे सबसे एक तो तरीका ये है अच्छा कि आप विकल्प देख करके इन सवालों को हल कर सकते हैं। अगर विकल्प देख करके नहीं आप हल करना चाहते हैं तो इन क्वेश्चनों को हल करने का एक तरीका ये भी है कि हम बताए दे रहे हैं कि लगाएंगे कैसे। तो सबसे पहले ये कि इसका R का मान -1/2 है और ये सूत्र जो लगेगा SN बराबर AR की पावर 1 -R की पावर N/1 -R। यह फार्मूला इसलिए क्योंकि R का मान 1 से कम है और यहाँ पे SN का मान 341/1024 दिए है। तो ये हम लिख देंगे। A का मान हमें ज्ञात करना है 1 -R का मान -1/2 की पावर ये 10 पदों का योग कह रहा है तो N का मान 10 है तो ये हो जाएगा 10 और ये बड़े कोष्टक पे रखिए इसको बटे 1 R का मान -1/2 तो -1/2। एक स्टेप और जब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा A और यहाँ पे हो जाएगा 1 -1/2 की पावर 10। ये 1/2 की पावर 10 का मान 1024 होता है और 1 की पावर 10 का मान 1 ही आएगा। तो इस तरह से प्लस में ये संख्या आएगी 1/1024 और इसको हम कोष्टक के बाहर निकाल लेंगे तो प्लस में ही आएगी तो ये यहाँ पे माइनस रहेगा और बटे ये 1 + 1/2 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 2 × 1 = 2 = 3/2। यहाँ पे 3/2 को जब हम इस पार लेके जाएंगे तो ये बटे की संख्या है इसके साथ गुणा में आएगी तो ये हो जाएगा 341/1024 गुणे 3/2 बराबर A और इसको अमल करेंगे तो 1024 का 1 में गुणा तो 1024 और -1 तो गुणे 1023/1024 और इस संख्या को जो बराबर के इस पार हम ले आएंगे तो A का मान ज्ञात करना है। A को अकेले रखेंगे और संख्याओं को इस पार लाएंगे तो ये संख्या पलट के जाएगी। तो हम इधर से बता रहे हैं इसको आप देखिए 341/1024 गुणे 3/2 गुणे ये संख्या जब पलट के जाएगी तो ये आपका 1024/1023 और ये हो जाएगा A का मान बराबर A। अब इसको हम 1024 को 1024 से काट सकते हैं, इससे काट सकते हैं और ये हमारे पास जो संख्याएं बची हैं अगर हम 341 से हम 1023 को काटें तो ये भी 3 बार जाएगा 3 और ये 3 तो यहाँ पे 3 आएगा। 341 का 3 में गुणा करेंगे तो 1023 आएगा। इस 3 से इस 3 को काट देंगे हमारे पास बचेगा 1/2 और A का मान आ जाएगा 1/2। तो इस तरह से A का मान 1/2 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से भी सवाल लगा सकते हैं और आप चाहें तो इसको विकल्प देख करके भी हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है उसको देखिए। कह रहा है 5वां क्वेश्चन, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 3 है, A का मान 3 है और पदों का योगफल SN कह रहा है अगर 1533 हो तो सार्व अनुपात R का मान ज्ञात करना है। इस पे हमको R का मान ज्ञात करने के लिए कहा है। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो हमने पढ़ा है SN बराबर A। यहाँ पे R पता नहीं है तो हम आप लगाते हैं R की पावर N -1/R-1 या 1 - R की पावर N भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। इधर हमारा हो जाएगा 1533 बराबर A का मान 3 है और ये हो जाएगा R की पावर N -1/R-1। ये 3 जब इस पार आएगा तो ये इसके बटे में आएगा 1533/3
बराबर आर की पावर n माइनस 1 बटे आर माइनस 1। 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 511। हम इसको इधर ले आ रहे हैं। 511 इजक्वल टू आर की पावर n माइनस 1 बटे 500 आर माइनस 1। और 511 को हम 512 माइनस 1 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा आर की पावर n माइनस 1 बटे आर माइनस 1। 512 को हम 2 की पावर 9 भी लिख सकते हैं, तो ये 2 की पावर 9 और माइनस 1, ये माइनस 1 बटे, अगर हम इसको 2 की पावर माइनस 1 लिख दें और यहाँ पे आर माइनस n माइनस 1 बटे आर माइनस 1। 2 की पावर 1, जब 1 घटाएंगे 2 में तो 1 ही बचेगा और 1 कहीं भी भाग में हो गुणा में हो संख्याओं पे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने इसको अपनी तरफ से रख दिया ऊपर की संख्या देख के। अब दोनों तरफ से आप देखेंगे सेम सेम दिख रहा है, जहाँ पे आर है वहाँ पे 2 अगर हो जाए तो ये दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आर का मान तुलना करने पर आर का मान 2 प्राप्त हो रहा। इस तरह से ये हमारा आंसर आर का मान 2 आ गया। और इसको हम विकल्प देख करके भी रख सकते हैं या विकल्प में जहाँ रखा है उसको रख करके हल करें। अगर हमारा 1533 आ रहा है तो हमारा आंसर वहीं पे सही हो जाएगा। तो इस तरह से विकल्प देख करके रखने पर भी आसानी रहेगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 6वां क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेणी, क्वेश्चन 6वां है, श्रेणी 1 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 4 डॉट डॉट करके के अनंत पदों का योगफल, अनंत पदों का योग ज्ञात करना है हमको। योग ज्ञात करो। अनंत पदों के योगफल का हमने फार्मूला बताया है, Sn बराबर यस इन्फिनिटी, अनंत का चिन्ह लगाइए, यन तो ही नहीं है, एस इन्फिनिटी इक्वल टू a अपान 1 माइनस आर। अब a का मान यहाँ पे 1 है, दिख ही रहा है, जो पहला पद होता है वही 1 होता है। 1/2 में 1 का भाग देंगे तो r का मान आएगा 1/2, तो 1 माइनस 1/2। और इसको अमल करेंगे, 2 एकम 2 में 1 चले जाएंगे तो 1/2 बचेगा, तो 1/1/2। और ये संख्या जब ऊपर जाएगी तो 1 गुणे 2/1, या इसी को हम 2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से अनंत पदों का योगफल 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करो जिसका प्रथम पद, श्रेणी ज्ञात करो जिसका प्रथम पद a का मान दिए है 9 और अनंत पदों का योगफल s इन्फिनिटी इक्वल टू 27/5 है। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो अब हम सूत्र लिखते हैं, s इन्फिनिटी इक्वल टू, ये अनंत का चिन्ह है, बराबर a अपान 1 माइनस आर। और हमें यहाँ पे r का मान मिल जाए तो हमारी श्रेणी ज्ञात हो जाएगी। r का मान हमें चाहिए, तो अनंत पदों का योगफल दिए है 27/5 और a का मान दिए है हमको 9, तो 9/1 माइनस आर, ये r है। और इधर इस संख्या का जब इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 45, 9×45 बराबर 27 का 1 में गुणा तो 27 और माइनस 27 का r में गुणा तो 27r। अब जब हम 27 को इस पार ले आएं या 27r को इधर ले आएं, 45 को उधर ले जाएं, तो इस तरह से ये हमारा आ जाएगा 45 माइनस 27 बराबर माइनस 27r। और ये घटेगा तो ये इसमें बचेगा 18 बराबर माइनस 27r। तो ये माइनस 27r बराबर 18, तो r बराबर आ जाएगा 18 बटे माइनस का 27। और इसको हम अगर काटें तो 6 से तो कटेगा नहीं, 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। r का मान माइनस का 2/3 आ जाएगा, 2/3। और इस तरह से जब हम इसकी श्रेणी ज्ञात करेंगे तो 9 और 9 में गुणा करेंगे माइनस 2/3 का, तो ये कट जाएगा, 3 से 9 तो 3 आएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। फिर इसमें 2/3 का करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा। और इस तरह से हमारी श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। आगे फिर 2/3 का गुणा करेंगे तो इस तरह से गुणा करने पर ये प्लस का आएगा, अगला पद फिर माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, इस तरह से हमारी श्रेणी ज्ञात हो जाएगी। एक और सवाल इसका
लास्ट सवाल देख लीजिए, कह रहा है कि यदि A1 का अंतिम सवाल है 8वां, यदि 1 + 2 + 2 की पावर 2 डॉट डॉट करके 2 की पावर n - 1 = 255 हो, तो n का मान क्या होगा? n का मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे a का मान 1 है, देख रहे होंगे श्रेणी में प्रथम पद 1 है, r का मान 2 है और पदों की जो संख्या है वो n तक जा रही है, n का मान n है और Sn जो योगफल है श्रेणी का वो 255 है। तो हम इसमें जो सूत्र रखेंगे Sn = a r की पावर n - 1 अपान r - 1 और यहाँ 255 बराबर r का मान 1, a का मान 1 और r का मान 2, 2 की पावर n - 1 अपान 2 - 1। यहाँ पे 1 बचेगा और इसको हम 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 255 ही आएगा। 255 बराबर 2 की पावर n - 1 और इसको हम 256 अगर लिख दें -1 कर दें 255 को, 256 - 1 तो इधर 2 की पावर n - 1 हो जाएगा। 256 को हम 2 की पावर 8 लिख सकते हैं और -1 बराबर 2 की पावर n - 1। अब यहाँ से हम देखेंगे तो ये जो 2 की पावर n है ये 2 की पावर 8, ये -1 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो ये कट जाएंगे आपस में, 2n बराबर 2 की पावर 8 और जब आधारों की तुलना होगी तो ये n का मान 8 आ जाएगा। इस तरह से इसका जो पदों की संख्या है वो 8 होगी या n का मान 8 होगा। इस तरह से गुणोत्तर श्रेणी के योगफल के सवाल आपको लगाने हैं। कई सवाल हमने बता दिए हैं और कई सवाल ऐसे ही आपकी एक्सरसाइज में दिए हैं, उनको भी आप करिए और पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। अगले चैप्टर में गुणोत्तर माध्य बताएंगे हम और उसके बाद हरात्मक श्रेणी, फिर श्रेणियों का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।